जिस काम के लिए गया था भाई हमारा, वो ईमानदारी से अपने वतन की रक्षा के लिए अपने आप को वीरों की धरती है गाजीपुर, शहादत से हताश नहीं होगा ये गाजीपुर। गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर में एक शहादत हो गई है। उन्हीं के घर पर हूँ, उसी शहीद के घर पर हूँ। जैसा कि देखा गया है कि 1 महीने के अंदर ये तीसरी शहादत इसी गाजीपुर ने झेला है। अभी 2 शहादत हुई थी, उससे ये गाजीपुर खुद ही दुख में तकलीफ में था। तब तक एक और राम बच्चन यादव जो शहीद हो गए, बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में वो थे, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। वहाँ आज मैं उसी जगह पर उपस्थित हूँ, उसी शहीद के घर पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर जिसको भी पता चल रहा है, जितने भी सम्मानित नेता गण हैं वो लोग आ रहे हैं और उनके शहादत में, उनके सम्मान में, उनके घर, उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और इंतजार है तो उस पार्थिव शरीर का कि उनका पार्थिव शरीर कब उनके पैतृक निवास पर आएगा और कब उनके अंतिम दर्शन को लोग करेंगे। हमारे साथ कई नेतागण हैं और जो यहीं के श्री धनेश्वर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि दुख तो सभी को है लेकिन एक गर्व भी है कि हमारे बीच के जो जवान थे राम बच्चन यादव जी, वो शहीद हो गए हैं। हालांकि बहुत खुशी का माहौल था इनके घर में कि 1 महीने बाद वो आने वाले थे, रिटायरमेंट आने वाले थे। तो अगर रिटायरमेंट होके आते थे यहाँ पर तो उनका एक अलग सम्मान होता था, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान अब ये हो गया कि वो आएंगे तो जरूर, लेकिन तिरंगे में अब लिपट कर। सर बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको कब पता चला? नहीं, हमको तो शाम को ही पता चल गया अच्छा। कि नहीं, इस तरह की घटना हो चुकी है हम लोगों के बीच में, हमारा भाई इस तरह से शहीद हो गया है। और गम तो शाम से ही जब से हम लोग सुने हैं, लेकिन जिस काम के लिए गया था भाई हमारा, वो ईमानदारी से अपने वतन की रक्षा के लिए अपने आप को आहुति दिया है। और ये गाजीपुर हमेशा वतन के लिए शहीद होती है और आज भी हुई है, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि परिवार का एक मेंबर थे और जिम्मेदार आदमी थे। एक भाई किसानी करते हैं और दूसरा भाई जो है बॉर्डर पर देश की सेवा करता है। एक भाई जो है देश का पेट भरता है और एक जो है देश की रक्षा करता है। और ये जो है गाजीपुर जिला है, इसमें तीसरी शहादत है ये 1 महीने के अंदर। हाँ, ये सही है, ये बहुत बड़ी शहादत है और गाजीपुर देश के लिए हमेशा शहादत देता रहा है, लेकिन बहुत इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है क्योंकि गम ज़्यादा है जी। गम है, नम आँखों से लोग आ रहे हैं, इनके जो घर पे इनके परिवार में बैठ रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ जिला पंचायत हैं देवकली तृतीय से देवेंद्र यादव उर्फ टिंकू जी। जहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो जरूर उपस्थित होते हैं। हालांकि ये मनिहारी विकास खंड में आता है। देवेंद्र जी, आप तो हर जगह पहुँचते हैं, तीसरी शहादत है, क्या कहेंगे आप शहीद के सम्मान में? देखिए, ये वीरों की धरती है गाजीपुर, शहादत से हताश नहीं होगा ये गाजीपुर, शहादत से और हौसला बुलंद होगा। मैं इस परिवार को ईश्वर से कामना करते हैं कि शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए। और जो हम लोग के बीच के भाई थे, ईमानदारी से इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हमारे साथ नेता हैं ये टिंकू यादव जी, जो देवकली तृतीय से आते हैं, लेकिन शहीद के सम्मान में, शहीद के शहादत में ये लोग पहुँचे हैं और जिसको भी पता चल रहा है वो यहाँ पर आ रहा है कुकड़ा ग्राम सभा में और शहादत सम्मान में खड़ा हो रहा है और शहीद के पार्थिव शरीर का जो है इंतजार कर रहे हैं लोग। और सोच लीजिए, अगर शहीद का पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं लोग तो ये किसी न किसी का एक देन है। आपको बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब यहाँ के भारत के रक्षा मंत्री थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब इसी भारत के रक्षा मंत्री थे तो उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है सेना के प्रति और सेना के परिवारों के प्रति, क्योंकि उन्होंने उससे पहले, जब वो नहीं थे रक्षा मंत्री, उससे पहले अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसका टोपी बेल्ट, उसकी वर्दी आती थी, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि अब जो है जवान का पार्थिव शरीर सम्मान सहित उनके परिवार में जाता है। और ये गौरव वाली बात है, कोई भी शहीद होता है तो गौरव वाली बात है। युवाओं के दिल में, युवाओं के अंदर वो जोश उत्पन्न हो जाता है, उन शहीदों के प्रति इतना सम्मान है।